इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में। यानी कूलाम ने जो नियम दिया है दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए दिया है, स्थिर वैद्युत बल के लिए। मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, स्थिर वैद्युत बल होगा। और ये जो फोर्स है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जों के मल्टीप्लीकेशन के। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है r, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दो लाइनें हो गई, एक तो कि दोनों चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के गुणनफल के समानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको एक कंबाइंडली एक साथ ऐसे लिख दिया, ये स्टेटमेंट बन जाएगा कूलॉम्स लॉ का। कूलॉम्स लॉ में दो चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो जो है वो पॉइंट चार्ज लेना है और दूसरा रुका हुआ होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बस इसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया, वो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो वो स्टेटमेंट का ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी हटानी है हमें, तो एक कांस्टेंट लगाना है। फिलहाल मैंने इस कांस्टेंट को स्मॉल के से डिनोट कर दिया, Q1 Q2 R स्क्वायर एज इट रहेंगे। तो ये जो कांस्टेंट है K, इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत बल नियतांक, स्थिर वैद्युत बल नियतांक। अच्छा, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। ये जो K है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो मात्रक पद्धति, यूनिट सिस्टम कौन सा है कि हम SI ले रहे हैं या CGS ले रहे हैं उस पे। तो एक तो ये यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करता है और दूसरा ये मीडियम पे डिपेंड करता है, माध्यम पर। अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग होता है। अगर कोई माध्यम नहीं है, वैक्यूम है, तो उसके लिए इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। एयर के लिए भी हम लगभग उतनी ले लेते हैं। तो यहाँ K जो है इसको हम और एक्सपेंड करें 1/4 पाई, एक ये टर्म है एप्सिलॉन। ये माध्यम के गुण के बारे में बताता है कि किसी माध्यम में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पास हो सकता है। तो ये जो K है ये यहां पर इस तरह से एक्सपेंड हो गया। तो ये जो है इसकी वैल्यू ये अलग अलग मीडियम के हिसाब से होती है। चलो वैक्यूम के लिए ले लेते हैं, फॉर वैक्यूम निर्वात, या एयर के लिए भी ले सकते हो। एयर और वैक्यूम के इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू है, एक मिनट, एक चीज और कि वैक्यूम के लिए इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट, सब स्क्रिप्ट में लगा दिया। ये इसकी पहचान हो गई कि ये स्पेशली वैक्यूम के लिए है। अच्छा, जब ये वैक्यूम के लिए है तो फिर ये भी आ जाएगा फॉर वैक्यूम के। ये हम तीनों की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 10⁹9। अच्छा एक मिनट देखो, इन दोनों की कोई यूनिट नहीं है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी जो यूनिट है उसी का अपोजिट कर लेंगे। तो इसी को अपोजिट कर लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। बाकी आप यूनिट यहां से निकाल सकते हो, ये न्यूटन हो गया, ये कूलॉम 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 स्क्वायर हो गया, और ये मीटर स्क्वायर। सबको इधर ले आओ, K की यूनिट आ जाएगी ये, और फिर K का इनवर्स कर लो, वो एप्सिलॉन की यूनिट आ गई। अतः निर्वात के लिए
जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बस ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक तो ये कि अगर ये दोनों मान लो अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शनल फोर्स होगा, तो उस फोर्स की डायरेक्शन इस लाइन पर, जो दोनों को लाइन मिला रही है उस लाइन पर इनवर्ड हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। और अगर मान लीजिए ये दोनों सेम चार्ज है, यानी दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो रिपल्सन फोर्स होगा, तो ये दोनों आउटवर्ड हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, रहेंगे इसी पर। तो ये एक सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है, संरक्षी बल है, माध्यम पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ इसकी जानकारी है। अब हम देखते हैं ये विद्युतशीलता के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। ये जो है इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। ये तो इस सिंबल का नाम हो गया, लेकिन जो भौतिक राशि है, जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको ये डिनोट करती है, उसको बोलते हैं विद्युतशीलता, परमिटिविटी। तो ये किसी माध्यम का एक गुण हो गया, इसलिए बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है ये मीडियम? ये जो एप्सिलॉन है, ये परमिटिविटी जो है, ये किसी माध्यम के एक ऐसे गुण के बारे में बताती है कि उस माध्यम में से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर सकता है। समझिए इसको। मान लीजिए ये दोनों चार्ज हैं, ये दोनों एयर में रखे हुए हैं और इनके बीच में फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 1 न्यूटन। अगर हम इस सेटअप को पानी में डुबो दें, डिस्टेंस वही रखें, तो इस सेटअप को जैसे ही हम पानी में डुबोएंगे तो ये जो फोर्स है ये 1/80 न्यूटन रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में अगर वाटर आता है, पानी आने से फोर्स इतना कम हो गया, मतलब दोनों चार्ज का इफेक्ट कम पास हो रहा है, कम गुजर रहा है उसमें से, पानी में से। तो ये जो है विद्युतशीलता, ये इसी चीज को दर्शा रहा है। यानी कि एयर के कंपेयर में, वायु की तुलना में इसका मान पानी के लिए 80 गुना ज्यादा होगा, तो बटे में ये अपॉन में 80 आ गया, तो फोर्स कम हो जाएगा, इनवर्सली है ना ये। तो पानी में डुबोते ही ये बढ़ गया, तो ये कम हो गया। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि माध्यम के ऐसे गुण के बारे में बता रहा है, माध्यम के बारे में बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र आवेश का जो प्रभाव है वो कितना रहेगा, कितना इफेक्टिव रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि विद्युतशीलता किसी माध्यम का एक ऐसा गुण है जो उस माध्यम में से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को निर्धारित करता है, व्यक्त करता है, दर्शाता है, जो भी है। एक टर्म है आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसमें मैं एप्सिलॉन के साथ ऐसे आर लगा दिया। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब ही है कि तुलना हो रहा है किसी से। ये तो है किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और ये है निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये जो अनुपात है ये कहलाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ये कहलाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। या दूसरे शब्दों में कहें कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। अच्छा, इन दोनों का यूनिट तो है, लेकिन ये दोनों रेशियो में आ गए तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा यूनिट लेस, डायमेंशनल लेस। ठीक है, इसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए तो 1 होगी, क्योंकि वैक्यूम के लिए तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो वो मिनिमम वैल्यू हो गई। बाकी अदर मीडियम के लिए अलग अलग होती है। एयर के लिए भी हम 1 ही ले लेते हैं। एक चीज और, एक शब्द और है परावैद्युतांक, जिसको इंग्लिश में बोलता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको जनरली के से डिनोट कर देते हैं। ये जो है परावैद्युतांक, ये कोई अलग से टर्म नहीं है, एक्चुअली में ये यही है। जो परावैद्युतांक है वो भी यही अनुपात है, लेकिन क्या है, इसको ज्यादातर जगह फोर्स की टर्म में डिफाइन किया गया है। कैसे किया है, चलो अभी हम देखते हैं।
चलो हम ये वाला फोर्स यूज करते हैं, ये फॉर्मूला मान लेते हैं। निर्वात में जो फोर्स है वो है F0, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये दोनों चार्ज हो गए और ये डिस्टेंस हो गए। किसी माध्यम में, हमारे पास कोई माध्यम है, उस माध्यम में फोर्स को हम m लगा के डिनोट कर देते हैं, मीडियम। तो फिर उसके लिए सिर्फ इतना लिखेंगे एप्सिलॉन। मान लेते हैं डिस्टेंस वही है, चार्ज वही है, सिर्फ हमने चेंज किया है माध्यम, तो ये चेंज हो गया। अब अगर हम डिवाइड करें इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करें, इसको अगर इससे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा F0 अपॉन Fm, ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हो गया एप्सिलॉन r। या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और देखना, Fm इक्वल टू हो जाएगा F0 अपॉन एप्सिलॉन r। एक रिजल्ट हो गया ये, तो हम यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। देखो निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दोनों का अनुपात, ये क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युता। तो यहां से भी डिफाइन हो सकता है। अच्छा यहां मैंने इनको इंटरचेंज जैसे कर दिया, इसके नीचे ले लिया एप्सिलॉन 0 को। तो अगर मान लीजिए हमें वैक्यूम में फोर्स गिवन है, दिया है, तो हम इससे डिवाइड करके डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं। एक चीज और देखें, यहां पर ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो इन दोनों को ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मान लीजिए हम किसी वैक्यूम के लिए फॉर्मूला ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं, और किसी अदर मीडियम के लिए ले रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर लेंगे, और इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यानी वैक्यूम के लिए ये टर्म नहीं होगी बस, क्योंकि वैक्यूम के लिए 1 होता है, तो वैसे हो जाएगा इसे। तो ये था कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ में आने वाला ये जो कांस्टेंट है, इसके बारे में इससे पहले कहीं आता भी नहीं है, तो ये यहाँ डिस्कस होना जरूरी है। और फिर इसी से रिलेटेड या आपेक्षिक विद्युतशीलता वगैरह है। ये टॉपिक फिलहाल इतना ही।